ये टेम्परेचर जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाता है उनको तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। लास्ट में डिफरेंट तरह के हमारे पास स्प्रिंकलर्स मौजूद हैं और ये सिस्टम जस्ट आप रख के ऑपरेट कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC एग्री के साथ में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाजरीन, मौसम सरमा शुरू हो चुका है और जो कोरे का मौसम है वो भी शुरू होने वाला है। हमारे ख़ित्ते में बहुत सारे फ्रूट्स के बागात मौजूद हैं जहाँ कोरे से नुकसान का ख़दशा रहता है। तो इस हवाले से आज हम मौजूद हैं मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रिए यूनिवर्सिटी में और हमारे साथ हैं शोबा एग्री इंजीनियर के सरबराह डॉक्टर सरफराज हाशिम साहब। हम उनसे जानते हैं कि हमारे काश्तकार, हमारे ग्रोअर जो हैं फ्रूट ऑर्चर्ड के, वो कोरे से अपने बागात को कैसे बचा सकते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये फ्रॉस्ट यानी कि एक बहुत ही ख़तरनाक है ऑर्चर्ड के लिए। जब ये सर्दी का स्पेशली मौसम आता है, इसमें ये टेम्परेचर जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाता है तो ये जो छोटे पौधे हैं स्पेशली ये कोरे का शिकार होते हैं। और इसमें मुख्तलिफ़ टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं कि जिनमें फ्रॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके। और इसमें यानी कि जो बागात एक लगाया जाता है कि स्पेशली अभी अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे जो क्रॉप यानी कि ऑर्चर्ड वगैरह लगा रहे हैं उनको तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ लास्ट में। तो इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनमें से कुछ ये ऐसा आ जाता है कि फार्मर्स डायरेक्ट पानी लगा देते हैं जब उन्हें पता होता है कि जी टेम्परेचर अब उनका यानी कि इन रातों में कम होने वाला है। तो लेकिन उससे ये नुकसान होता है कि जब बहुत ज़्यादा पानी लग जाता है तो इतना मोस्टली फार्मर्स के पास पानी मौजूद ही नहीं होता कि वो पानी लगा दें और उसके बाद उसको डायरेक्ट कंट्रोल कर लें। फिर इसके लिए मुख्तलिफ यानी कि जो प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, इसमें ऐसा है कि पानी को यानी कि शावरिंग किया जाए। शावरिंग करने के लिए जो हम मोस्टली सिस्टम यूज़ करते हैं, डिफरेंट तरह के हमारे पास स्प्रिंकलर्स मौजूद हैं जिनमें ऐसा है कि वो पानी को ऊपर यानी कि जब आप शावर करें तो वो ड्रॉपलेट्स की सूरत में हो। और अभी रिसेंटली यानी कि जब हमने इस पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए तो हमें पता चला कि मोस्टली जो रेन गन्स या ये जो इम्पैक्ट स्प्रिंकलर्स मौजूद हैं ये एक तो इनकी लाइफ बहुत कम है और दूसरा ये है कि ये जब पानी देते हैं तो ये इन्हें काफ़ी मकदार में पानी की ज़रूरत होती है। और वो भी सेम वही आ जाता है कि उससे बेस्ट ये होता है कि फार्मर डायरेक्ट नीचे से पानी क्यों ना लगा दे। तो उसके लिए फिर ये था कि जो हमारा यानी कि स्प्रिंकलर सिस्टम को ऑपरेट करने का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो कम प्रेशर पे ऑपरेट करे और वो थोड़ा थोड़ा पानी इस तरह का लगाता रहे कि कम पानी से वो जो टेम्परेचर है जो ऑप्टिमम यानी कि रिक्वायरमेंट है 7 डिग्री 8 डिग्री तक जल्दी पहुंच जाए। जैसा कि हम देखते हैं कि सर्दियों में जब हम ग्राउंड वाटर लेते हैं तो वो उसका टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। तो इसके लिए पहले तो रिकमेंडेड यही है कि जब आप स्प्रिंकलर वगैरह इंस्टॉल करें वहाँ पर ग्राउंड वाटर का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली ये है कि इसके लिए जो हमने स्प्रिंकलर डिज़ाइन किया है इसे हम बोलते हैं फ्लॉपी स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। ये ओवरहेड स्प्रिंकलर सिस्टम है, जैसे कि ये बैक पे आपको नज़र आ रहा है। इसमें एक ट्यूब है जिसे हमने इस तरह डिज़ाइन किया है कि उसमें एक फ़्लो कंट्रोलर है जो कि नेचुरली जो वाटर का आता है फ़्लो उससे प्रेशर को वो मेंटेन करता है। और पूरा जो 1 एकड़ वो तकरीबन 2 बार पे हम ऑपरेट करते हैं। और ये ड्रॉपलेट में जब पानी ऊपर से यानी कि ये शावर करता है तो 10 से 15 मिनट अगर ये शावर करता है तो इसका टेम्परेचर जो है वो 3 से 4 डिग्री ये बढ़ा देता है, जो कि नॉर्मल यानी कि कोरे की सूरत में इनफ होता है 3 से 4 घंटे के लिए। तो ये एक यानी कि पानी भी कम इसमें यूज़ होता है। और सेकेंडली ये है कि जब हम इस तरह करके ये सिस्टम को ऑपरेट करते हैं तो वो कम एनर्जी पे ऑपरेट होता है। डॉक्टर साहब, ये इकोनॉमिकली इसकी क्या हैसियत है? हमारे जो ग्रोअर्स हैं उनके लिए मुनासिब है? जी बिल्कुल ऐसा है कि कोई भी जब सिस्टम है, जब उसकी हम पॉपुलैरिटी की बात करते हैं तो उसमें इकोनॉमिक्स या आप ये कह लें कि जो पर एकड़ कास्ट है वो बहुत ज़रूरी है जिसे मद्देनज़र रखा जाता है। एक्चुअली ये है कि ये जो ऑर्चर्ड वगैरह इनमें स्प्रिंकलर हम लगाने का मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने जस्ट फ्रॉस्ट को कंट्रोल करना है, ना कि हमने इरीगेट करना है। इरीगेशन के लिए ये होता है कि जब हम स्प्रिंकलर लगाते हैं तो उसमें ओवरलैपिंग हम 70 प्लस या 50 प्लस पे हम लेके जाते हैं कि ओवरलैप हो। लेकिन जब हम फ्रॉस्ट कंट्रोल करते हैं तो इसमें पहली चीज़ तो ये है कि जस्ट 10 से 25 यानी कि % अगर ओवरलैपिंग है तो वो इनफ है।
और इसमें ये आ जाता है कि जब आप इस तरह करके सिस्टम इंस्टॉल करें तो इस 2-3 मॉडल हैं जिसमें ये बैक पे जैसे आपको नज़र आ रहा है तो ये पोर्टेबल सिस्टम है कि आप जब आपको यानी कि नज़र आए कि अब कोहरा पड़ने वाला तो उन दिनों में आप लगाएं और ये सिस्टम जस्ट आप रख के ऑपरेट कर दें। तो इस सिस्टम की कास्ट तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख के दरमियान है, जो कि एक ऑप्टिमम है जिसे आप बाद में यानी डिफरेंट इरिगेशन के लिए अगर करना हो तो उसे आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। सेकेंडली ये है कि इस सिस्टम को 2-3 तरह से ऑपरेट किया जा सकता है और वो उसके ऑपरेशन की जो सबसे पहली चीज़ आती है वो ये आता है कि इस सिस्टम को जब आपने ड्रॉपलेट में देना है तो जस्ट इसको 2 बार पे आपने ऑपरेट करना है और सिंगल पर्सन इस सिस्टम को ऑपरेट करेगा। इसके लिए कोई लेबर वगैरह की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और थर्डली ये है कि इसमें जो मेंटेनेंस का एक पहलू आता है, इसमें किसी तरह की कोई भी मेटल यूज़ नहीं हुई तो ये सिस्टम देर पाए से जो यानी कि मटेरियल का अगर हम कहें कि लाइफ कितनी है तो वो तकरीबन 15+ ईयर है। तो इस तरह ये इकोनॉमिकली भी ठीक है और मटेरियल वाइज भी ये सिस्टम अच्छा है। इसको जिस सिस्टम को आपने ट्राई किया है अपने ये पायलट प्रोजेक्ट में, तो ये मार्केट में अवेलेबल है हमारे ग्रोअर्स के लिए? बिल्कुल जी, ऐसा है कि हमारा यानी कि अभी मार्केट में जब लास्ट टाइम हमने ये देखा किस तरह के हमें चैलेंजेस आ रहे हैं तो इसे बाकायदा हमने यानी कि अपनी यूनिवर्सिटी में चेक करने के बाद डिफरेंट पार्टनर हैं हमारे, जैसे कि ये नूरी एग्रो लाइंस और ये एंकर वगैरह की जो आ जाते हैं हमारे साथ कोलैबोरेशन है, तो इंस्टॉलेशन में ये इनकी हेल्प भी करते हैं और ये मटेरियल वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे ग्रोवर्स कोहरे को कंट्रोल करने के लिए बाज़ औक़ात सर्दियों में धुआं भी करते हैं घास फूस जलाकर, और ये आम हमारे जो काश्तकार हैं इसको इख्तियार करते हैं इस तरीक़ा को। तो आप क्या समझते हैं, ये भी कुछ मुनासिब है या इसको छोड़ देना चाहिए, आउटडेटेड है या इसको इतना फ़ायदा नहीं है? देखें, जो इंडिजिनस टेक्निक्स हैं ना, इनमें बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं जैसे कि आपने धुएं का कहा, फिर इस तरह के इंटरनेशनली इसी की एक एडवांस फॉर्म है कि उन्होंने ब्लोअर्स लगाए हुए वो गर्म हवा देते हैं। फिर इसी तरह के जो ये पौधे हैं इनके ऊपर वो पॉलीथीन के बैग चढ़ा दिए जाते हैं और फिर इस तरह के पॉलीथीन के बैग के अलावा इसके अलावा यानी कि ये जो आ जाता है कि डाउन पे वो फ्लड इरिगेशन कर देते हैं। तो ये एरिया टू एरिया वेरी करता है कि क्या आपके पास कोई इस तरह का यानी कि वो मौजूद है कि आप वहाँ पे इतनी ज़्यादा धुआं दे पाएंगे, क्योंकि अब जो हम अल्ट्रा हाई डेंसिटी की बात करते हैं तो ये बहुत बड़े बाग हैं, इनको आप 10 एकड़ 15 एकड़ पे जब लेके जाएंगे तो इस तरह की इंडिजिनस टेक्निक्स वहाँ पर कारआमद नहीं होंगी और वहाँ पे पता चलता है कि मोस्टली यानी कि इतना यानी कि इन टेक्निक्स को करने के बाद भी आपका रिज़ल्ट ज़ीरो है। तो उसके लिए फिर ये जो अब एडवांस टेक्निक्स हैं जिस तरह के ये ओवरहेड स्प्रिंकलर सिस्टम वगैरह हैं इनको लगाना चाहिए। और यहाँ फिर ये आ जाता है कि जो छोटे पौधे हैं वहाँ पे इस तरह के इंडिजिनस लगा देनी चाहिए कि पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे आपने बहुत कम ओवरलैपिंग रखी है तो वहाँ पे पॉलीथीन वगैरह के साथ बैग हों ताकि वो जो पौधे अफेक्ट होने का ज़्यादा चांस है उसको हम इस तरह करके ज़्यादा सर्दी से बचा सकें। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ जो कि हमारे फार्मर्स को पता होनी चाहिए कि जो गर्मी पौधा बर्दाश्त कर लेता है वो ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता कोहरे से। यानी कि जब आप किसी इस एरिए में हैं जैसा कि ये मैंगो वगैरह के लिए मुल्तान में हम हैं तो यहाँ पे गर्मी का टेम्परेचर भी बहुत हाई जाता है, जो पौधे ये बर्दाश्त कर लेते हैं उन पे ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता ये फ्रॉस्ट। तो वहाँ पे इस तरह के पॉलीथीन या इंडिजिनस की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे जस्ट आप इस तरह के स्प्रिंकलर लगा लें और जब आपको पता हो कि इस रात में टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाना है या कम 5-6 पे आना है, अफेक्ट हो सकता है किसी तरह का, तो वहाँ पे आप जस्ट इन स्प्रिंकलर से ही कंट्रोल करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। नाजरीन, आपने बागात को कोहरे के नुकसान से बचाने के हवाले से डॉक्टर सरफराज हाशिम साहब की बातें सुनी। अगर आप उन पर अमल करेंगे तो लामहला आप अपने बागात की अच्छे तरीके से देखभाल कर पाएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।